जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ। तो कल बच्चों हमने पढ़ाया था आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया, कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और दक्षिण एशिया का देश क्यों कहा जाता है, भारत को दक्षिण एशिया क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया था पेंजिया का विखंडन हुआ था, पेंजिया का विखंडन होकर दो भाग बन गए थे, अंगारलैंड बना था और एक क्या बना था, गोंडवाना लैंड बना था। अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड, अब गोंडवाना लैंड के भी कई हिस्से हो गए थे, जैसे उसमें से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना था, एक उसमें से अफ्रीका महाद्वीप की प्लेट बनी थी। अफ्रीका महाद्वीप की प्लेट में से टूट कर भारत ने उत्तरी और गति की थी और एशियन प्लेट से टकराया था जाके, यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति हुई थी। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे भारत का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा। क्या भारत का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा? वैसे तो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि भारत का नाम आर्यव्रत किसमें पड़ा, क्योंकि यह आर्यों का देश था। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है आर्य कौन थे? क्या आर्य कौन थे? आर्य एक व्यापारी थे। क्या थे आर्य? क्या थे? व्यापारी थे। तो ऐसे भी कहा जाता है आर्य लोग भारत के निवासी भी कहा जाता है, अलग अलग उसका अलग अलग है। कोई कहता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। क्या था? कोई लोग कहते हैं आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, कोई कहते हैं आर्य लोग बैक्टीरिया से आए थे, कोई कहता है आर्य लोग रूस से रसिया से आए थे। कहां से आए थे? रसिया से आए थे। तो वो भी हम कथन पढ़ेंगे आगे, किसने क्या कहा था कि कौन कहां से आया था। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्य व्रत क्यों कहा जाता है भारत को। क्या आर्य व्रत क्यों कहा जाता है, ऐसे समझे। पहले तो आप एक मैप बना लें, अच्छा सा एक छोटा सा मैप बनाए इंडिया का। इंडिया का मैप बना ले सके आप। ठीक है, आपने देखा होगा ये यहाँ पे एक झील है, कौन सी? मानसरोवर झील। कौन सी है भैया? मानसरोवर। मैंने क्या नाम बताया झील का आपको? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से भारत की कितनी बड़ी नदियां निकलती है, जैसे एक नदी तो ये निकलेगी यहाँ से, मैंने पहले बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र निकलेगी। कौन सी निकलेगी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और एक भारतीय उपमहाद्वीप की ये नदी निकल रही है, कौन सी? ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी निकल रही है जो अरब सागर में गिरती है। क्या अरब सागर में गिरती है? ये वाली नदी, ये वाली नदी है। इस नदी का क्या नाम है आपका? सिंधु नदी। क्या क्या सिंधु? क्या था? सिंधु नदी। तो ये कौन सी थी भैया? सिंधु नदी। तो अब थोड़ा हम और पीछे चलते हैं। देखो जो भारत, प्राचीन भारत था, क्या था? प्राचीन भारत में एक सिंधु सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहते हैं, ये इसे क्या कहते हैं हम? सरस्वती सभ्यता। क्या? सरस्वती। सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं। ये इसे क्या कह सकते हैं आप? हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नगरीय सभ्यता। क्या? नगरीय सभ्यता। या क्या कह सकते हैं इसको? शहरी युगीन सभ्यता। क्या कह सकते हैं? शहरी युगीन सभ्यता। ये सभी नामों से क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से थे। क्या सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से थे? जैसे इसमें तांबे का प्रयोग किया गया था। क्या था? तांबे का प्रयोग किया गया था और सभी लोग शहर में निवास करते थे। क्या था? सभी लोग शहर में निवास करते थे, इसीलिए इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या? तांबा युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा युगीन सभ्यता। क्या? तांबा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबा युगीन
सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जैसे पतन हुआ, जो सिंधु सभ्यता बसी हुई थी ये 5 नदियों के किनारे बसी हुई थी, भारत और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी इसके अवशेष मिलते हैं। क्या अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुछ नगरों की खोज की गई है, जो सबसे अधिक नगरों की खोज की गई है वो पाकिस्तान में की गई थी, वर्तमान में भारत में। कहाँ पे? भारत में। तो सिंधु सभ्यता का जैसे पतन होता है, क्या सिंधु सभ्यता का जैसे पतन होता है, कोई कहता है पतन किस कारण हो, क्या जैसे पतन हुआ, एक बाढ़ बताता है कोई कारण, इसमें क्या बाढ़ बताया था। कोई कहता है कि इन लोगों ने प्राकृतिक के साथ में ज्यादा खिलवाड़ किया, क्या प्राकृतिक के साथ में ज्यादा खिलवाड़ किया। जो प्रकृति के साथ में ज्यादा खिलवाड़ करते हैं उनका विनाश होना अनिवार्य है, क्या विनाश जरूर होता है एक न एक दिन। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ में। कोई कहता है कि सिंधु सभ्यता सारे नगरों के पास, नदियों के पास में बसी हुई थी, क्या था नदियों के पास में बसी हुई थी, इस कारण इनका विनाश हुआ, क्या इस कारण इनका विनाश हुआ। अब जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जैसा समाप्त हुई, तो सिंधु सभ्यता के बाद में भारत में एक और नई सभ्यता ने जन्म लिया। एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, कौन सी? वैदिक सभ्यता। किसने जन्म लिया? वैदिक सभ्यता। किसने जन्म लिया? वैदिक सभ्यता। क्या वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, क्या थे? वैदिक सभ्यता के लोग में ही आर्य कहलाए। क्या कहलाए? आर्य कहलाए, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो जन्म थे आर्य लोग थे। क्या थे? आर्य लोग थे। तो वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता, या फिर इसको क्या कहते हैं आप? लोह युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोह युगीन सभ्यता। क्या कह सकते हैं आप? लोह युगीन सभ्यता भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोगों ने क्या वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज करती थी। किसकी करती थी? लोहे की खोज करती थी और लोहे का प्रयोग ये करने लगे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो आर्य लोग थे, क्या थे? जो आर्य लोग थे वे कबीलों में निवास करते थे। क्या करते थे? कबीलों में निवास करते थे। देखो जो पहले भारत की सभ्यता की, अगर सिंधु सभ्यता की आप बात करें, क्या सिंधु सभ्यता की आप बात करें तो सिंधु सभ्यता के सभी लोग शहरों में निवास करते थे, क्या नगरों में निवास करते थे। ऐसी ऐसी टेक्निक थी, उनकी सड़कें भी संपूर्ण प्रकार थी, यानी कि उन्होंने चौराहे की खोज पहले कर दी थी। और नाली भी इस प्रकार से बनाई थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने, जैसे ये था, ये नाली है और नाली के पीछे एक गड्ढा खोद देती थी, जिससे जितना भी सारा डस्ट होता था, जिससे पानी न रुके, क्या पानी न रुके, तो जितना डस्ट होता था वो सारा गड्ढे में जमा होता रहता था। क्या सारा गड्ढे में जमा होता रहता था। एक गड्ढा खोद देते थे तो उसमें जमा होता रहता था सारा डस्ट, और पानी आगे से पानी नहीं रुकता था। क्या था? पानी नहीं रुकता था। पानी जहाँ जाना था भी जाता था, जैसे तालाब वगैरह जो भी बनाए हुए होंगे। क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने, एक आपने देखा होगा, एक धोलावीरा नगर पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता का। क्या पढ़ेंगे? धोलावीरा। तो धोलावीरा नगर में सिंधु सभ्यता के लोगों ने तालाब की भी खोज की थी। क्या थी? तालाब की भी खोज करती थी। तो उसमें बात बताएंगे। तो तालाब क्या पता इसी कारण बनाए गए हों, तो जब सिंधु सभ्यता पढ़ाएंगे हम, जब बात करेंगे तो ऐसी ऐसी टेक्निक उनकी थी। पक्की ईंटों का प्रयोग जब किया गया, जैसे एक मान स्नानागार पढ़ेंगे आप, क्या मान स्नानागार। चलो, तो ये सभी लोग क्या में निवास करते थे? शहरों में निवास करते थे। इन्हें कबीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीलों की सभ्यता। कबीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा बना लो थोड़े से। और एक आपको कहेंगे से ग्रामीण सभ्यता। क्या? ग्रामीण सभ्यता। क्या कहेंगे? ग्रामीण सभ्यता। तो जो इसके लोग थे, क्या थे? इस सभ्यता के लोग थे, इस सभ्यता के जनक, क्या सभ्यता के जनक वे क्या कहलाए? आर्य। क्या कहलाए? आर्य। क्या कहलाए? आर्य। और इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश को, क्या सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि 7 नदियों के समूह को, क्या 7 नदियों के समूह। एक तो सिंधु नदी आई, एक इधर से आती थी, क्या नाम? काबुल नदी। क्या काबुल नदी आती थी। कई सारी नदियां थी, स्पीति नदियां थी, ठीक है, कुबा नदी थी। क्या थी? कुबा नदी। सप्त सिंधु प्रदेश का
क्या कहा भारत को 7 नदी का समूह, क्या कहा सप्त सिंधु प्रदेश, क्या कहा सब सिंधु प्रदेश का। क्योंकि जो आर्य लोग थे, क्या थे आर्य लोग थे, वे सिंधु घाटी में बसे थे। कहां बसे थे सिंधु घाटी में। ये इनका क्या था आर्य लोगों का निवास, क्या निवास स्थान। तो आर्यों के नाम पर ही, क्या आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा आर्यभट्ट। क्या नाम पड़ा आर्यभट्ट। क्योंकि भारत में जो वैदिक सभ्यता लाई, वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट करें। क्या वैदिक सभ्यता के भी अगर 2 पार्ट करते हैं, एक तो हो जाता है आपका ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, एक होती है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन में ऋग्वेद लिखा गया, क्या लिखा गया ऋग्वेद लिखा गया, और उत्तर वैदिक कालीन में 3 वेद लिखे गए। जैसे सामवेद लिखा गया, क्या सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन तीनों वेद उसमें पढ़ते हैं और वैदिक कालीन में ये करते हैं वैदिक सभ्यता। तो ये स्थान माना गया। इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा भारत का आर्यभट्ट पड़ा। क्या नाम पड़ा आर्यभट्ट, या फिर क्या पड़ा ब्रह्मावत, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा ऋषियों का वास था। क्या ब्रह्मावत, क्या नाम पड़ा ब्रह्मावत। तो याद रखेंगे। तो भारत का नाम आर्य क्यों पड़ा, क्या भारत का नाम आर्य क्यों पड़ा। अब अलग अलग मत हैं, क्या अलग अलग मत हैं कि आर्य लोग कहां से आए, क्या आर्य लोग कहां से आए थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, मैं कुछ वो लिख देता हूं, आपको वो याद करना है। जैसे आपने ये मानसरोवर झील थोड़ा ऊपर बना ले, ऐसे बना ले यहाँ पे मानसरोवर झील। मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत पर, किस पर कैलाश पर्वत पर। तो इसका अलग अलग है। जैसे ये आर्य कहां से है, हेडिंग क्या बनानी है आपको आर्य लोग कहां से आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाता है। क्या आर्य लोग भारत में कहां से आए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ जाता है। क्या ऐसा क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि आर्य लोग भारत में कहां से आए। क्या आर्य लोग भारत में कहां से आए। जैसे आपका ये घास कि आर्य लोग कहां से आए सप्त सिंधु प्रदेश, क्या सप्त सिंधु प्रदेश। ये किसने कहा कि आर्य लोग सब सिंधु प्रदेश से आए हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा। किसने कहा डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा। एक तो कथन ये हो गया आपका, एक कथन। दूसरा कथन क्या है मध्य एशिया, मध्य एशिया के फिर क्या आ जाएगा आपका बैक्टीरिया है। क्या है बैक्टीरिया कि आर्य लोग कहां से आए थे। क्या आर्य लोग कहां से आए थे। ये किसने कहा कि मध्य एशिया से आए थे या बैक्टीरिया से आए थे। क्या मध्य एशिया से आए थे या बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, ये कहा किसने मैक्स मूलर। एक जर्मनी में हुए हैं, क्या सॉरी रहे हैं भैया ये, क्या एक जर्मनी विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। कौन मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे मध्य एशिया। किससे आए थे बैक्टीरिया से आए थे। क्या बैक्टीरिया जो वर्तमान नाम है बैक्टीरिया, वो अफगानिस्तान का है। किसका है अफगानिस्तान का पूरा नाम क्या था बैक्टीरिया। क्या नाम था बैक्टीरिया। याद रहेगी बात। अब ये किसने कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से कहां से आए थे। क्या उत्तरी ध्रुव से। आर्य लोग कहां से आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्या
आर्य लोग कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य लोग, क्या आर्य लोग कहां से आए थे? ये था, इन्होंने कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके बाद दक्षिणी रूस, ये किसने कहा कि आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे? किससे? दक्षिणी रूस से आए थे। वो कहा गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने क्या कि आर्य लोग, क्या आर्य लोग, गार्डन चाइल्ड ने कहा आर्य लोग कहां से आए थे? आर्य लोग आए थे दक्षिणी रूस से। किससे आए थे? दक्षिणी रूस से। और ये किसने कहा कि आर्य लोग जर्मनी प्रदेश से आए थे? किससे आए थे? जर्मनी प्रदेश। किससे आए थे? जर्मनी प्रदेश। ये किससे कहा? हर्टे। किसने कहा? हर्टे कि आर्य लोग जर्मनी प्रदेश से आए थे। ये किसने कहा था? एक जर्मनी विद्वान हुए हर्टे ने। किसने कहा? हर्टे ने। उसके बाद आपका आते हैं यूरोप, हंगरी, क्या है? यूरोप, हंगरी और डेन्यूब नदी। क्या? डेन्यूब नदी, क्या? डेन्यूब नदी। ये तीनों जगह से किसने कहा था? क्या ये किसने कहा? पी गाइड्स। किसने कहा? पी गाइड्स। पी गाइड्स। किसने कहा? पी गाइड्स ने कि आर्य लोग यूरोप से आए थे। कहां से आए थे? यूरोप से आए थे। या कहां से आए थे? हंगरी से आए थे। ये कहां से आए थे? डेन्यूब से आए थे। क्या? डेन्यूब से आए थे। एक कहा कि आर्य लोग कहां से? ब्रह्म ऋषि से। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि बताया था मैंने, कहां को पढ़ा? क्या? पंडित गंगानाथ झा। किसने कहा? पंडित गंगानाथ झा। किसने कहा? पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा ने कहा कि आर्य लोग, क्या आर्य लोग कहां से आए थे? पंडित गंगानाथ झा ने कहा आर्य लोग ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। किससे आए थे? ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। उसके बाद आपका एक कश्मीर, कश्मीर और हिमालय, क्या? कश्मीर और हिमालय। कश्मीर और हिमालय से किसने कहा? डॉक्टर एल डी काला का। डॉक्टर एल डी काला आ जाए, काला आ जाए, क्या काला है। डॉक्टर एल डी काला ने कहा कि आर्य लोग, क्या आर्य लोग कहां से आए थे? कश्मीर से या हिमालय से आए थे। कहां से आए थे? ये अलग अलग विद्वानों के कथन है। क्या अलग अलग विद्वानों के कथन है? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। ये कहा सप्त सिंधु प्रदेश। क्या ये कहा? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश से किसने कहा? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा। किसने कहा? अविनाश चंद्र ने कहा। और ये कि आर्य लोग मध्य एशिया, क्या मध्य एशिया या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नाम बताया मैंने आपका अफगानिस्तान का। किसका बताया है? अफगानिस्तान का। कि बैक्टीरिया अफगानिस्तान से है। ये किसने कहा आपको? मैक्स मुलर ने। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। और ये कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से कहां से आए थे? ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। और आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे। ये किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। आर्य लोग जर्मनी प्रदेश से आए थे। कहां से? जर्मनी प्रदेश से आए थे। वो किसने कहा? हर्टे ने कहा। किसने कहा? हर्टे ने। आर्य लोग यूरोप, हंगरी और डेन्यूब नदी से आए थे। ये किसने कहा? पी गाइड्स ने कहा। किसने कहा? पी गाइड्स ने कहा। और ये कहा कि ब्रह्म ऋषि, क्या और यूरोप, हंगरी, डेन्यूब नदी, ये किसने कहा? पी गाइड्स ने। इसके बाद ब्रह्म ऋषि मैंने बताया था ऋषि मुनियों के देश। ये कौन सा देश है? भारत देश है। कौन सा है?
भारत देश है ऋषि मुनियों का देश। क्या? ऋषि मुनियों का देश। और एक कश्मीर और हिमालय। क्या? कश्मीर और हिमालय। ये कहा? एलडी कलन है। क्या कहा? एलडी कलन है। तो बच्चों इस क्लास में, इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया कि भारत का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा। क्या? भारत का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा। तो बच्चों आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे अपने आपके अपने YouTube चैनल निर्माण GS रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।